पाचन तंत्र के बारे में। तो विभिन्न भौतिक और रासायनिक क्रियाओं एवं एंजाइम की सहायता से भोज्य पदार्थों का सरल, छोटे व घुलनशील अणुओं में बदलना पाचन कहला है। अब पाचन तंत्र में क्या क्या होता है? आहार नाल और संबंधित जो पाचन ग्रंथियां हैं वह पाचन तंत्र को बनाती हैं। ठीक, तो आहार नाल में क्या आता है? मुख गुहा, ग्रास नली, ग्रास नली के बाद अमाशय, अमाशय के बाद आंत। ठीक, तो मुख गुहा में लार, टाइनल एंजाइम या लारी एंजाइम होते हैं। ग्रास नली में भोजन को अमाशय तक ले जाने का काम जो है ग्रास नली या उसोफेगस करता है। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलता है जो कि प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। पेप्सिन एंजाइम अमाशय में होता है। तो प्रोटीन के पाचन का प्रारंभ कहाँ होता है? अमाशय में, स्टोमक में। आंत में दो क्लास है, एक छोटी आंत, एक बड़ी आंत। छोटी आंत में वसा का पाचन, प्रोटीन का पाचन और कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, और बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। ठीक है, अब जो संबंधित जो पाचन ग्रंथियां हैं उनमें हम सबसे पहले बात करेंगे लार ग्रंथि के बारे में। ठीक, तो लार ग्रंथि में टाइलिन जो एंजाइम है वो स्टार्च के पाचन के लिए सहायक है। लाइसोजाइम भी पाया जाता है लार ग्रंथियों के द्वारा सिक्रेट होता है। लाइसोजाइम यकृत के द्वारा जो बाइल जूस का उत्पादन होता है। ग्लाइकोजेनेसिस की प्रक्रिया यकृत में होती है। यूरिया की सिंथेसिस यकृत में होती है, मतलब लीवर में। और मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो लीवर ही है। अब हम बात करेंगे पित्ताशय मतलब कि गाल ब्लैडर के बारे में। वसा का इमल्सिफिकेशन, ठीक है, तो इसमें जो बाइल जूस होता है वह फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। इमल्सिफिकेशन का मतलब ये होता है कि फैट को छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में बनाने का काम करता है, जिससे कि जो फैट को पचाने वाले एंजाइम हैं इस पे सही से काम कर सकें। वसा का भंडारण भी जो है वो पित्ताशय में होता है। ठीक, पित्त की बात करें बाइल, तो इसका पीएच मान जो है 7.7 होता है, मतलब कि यह बेसिक नेचर का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। लिपिड्स के पाचन और अवशोषण में सहायक होता है। अब हम बात करेंगे पेनक्रियाज के बारे में। ठीक, तो पेनक्रियाज मतलब अग्नाशय, तो अग्नाशय रस का संश्लेषण करता है। इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमैटोस्टेटिन नामक हार्मोन का स्राव भी इंसुलिन से ही होता है। तो इंसुलिन में जैसा कि आप जानते हैं कि लैगरंस ऑफ बीटा सेल्स होती हैं, वहाँ से इंसुलिन का सिक्रेशन होता है। ठीक, और उसकी जो अल्फा सेल्स होती हैं, अल्फा सेल्स वहाँ से जो है ग्लूकागॉन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। बीटा सेल से इंसुलिन का